है, गूंगी और बहरी सरकार है। आपने अभी हाल में देखा होगा कि किसान इतना मजबूर हो गया है कि उसकी जो धान आया भी है मंडी में, वहाँ पर कोई तोल वाला नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है। 31 वैरायटी को और 26 वैरायटी कहते हम नहीं लेंगे, जबकि 90% किसान ने ये वैरायटी बोई है। जो किसान की उपज की वैरायटी होती है तो उसको लेंगे नहीं। गन्ने की फैक्ट्री है, हमने कहा था 2 महीने पहले कि पहले हफ्ते में चलनी चाहिए, क्योंकि गन्ने का रेट भी अब तो घोषित नहीं किया गया। हमारी मांग है कि 500 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट करें। शुगर फैक्ट्री पहले हफ्ते में चलाएं, कांटों पर सब वैरायटी ली जाए, किसान की एक हफ्ते में पेमेंट की जाए, बिजली के बिल माफ किए जाए। इसके साथ जो किसान का नुकसान हो उसका मुआवजा दिया जाए। पूरे उत्तराखंड में जो किसान का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मजाक न की जाए। पिछली बार भी उन्होंने 500 रुपए एकड़ किए, वो भी आधी कमीशन खा गए। ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी मुद्दों को लेकर सब यहाँ देखिए, सर्वविदित है पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार एक तरफ तो बड़े बड़े दावे करती है कि हमने धान खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है, लेकिन आज उधम सिंह नगर के अंदर अगर आप क्रय विक्रय समिति में जाएंगे तो किसान का जो धान है उसको सरकार खरीदने को तैयार नहीं, और आज तक गन्ने का समर्थन मूल्य सरकार घोषित नहीं कर, और मजबूरी में आज किसान प्राइवेट बिचौलियों के बीच, आड़तियों के बीच जाकर अपना धान बहुत सस्ते दरों पर बेचने के लिए मजबूर है। और आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से भाजपुर के अंदर 20 गांव के किसान अपनी जमीन के अधिकारों के संघर्ष के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनको सिर्फ सरकार तारीख पे तारीख दिए जा रही है। लगभग 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, 3 जिला अधिकारी बदल चुके हैं, लेकिन आज तक उन किसानों के अधिकार की लड़ाई कहां तक पहुंची उस पर कोई सरकार बोलने को राजी नहीं है, मुख्यमंत्री बोलने को राजी नहीं है, जिलाधिकारी बोलने को राजी नहीं है। हम इस मांग को लेकर आज यहाँ धरने पर बैठे हैं कि एक डेडलाइन निश्चित हो कि कब तक 20 गांव के जो किसान बैठे हुए हैं अपने अधिकारों के लिए, उनको कब तक उनकी जमीनों को अधिकार सरकार देगी। जल्द से जल्द चीनी मिले कब से, नवंबर से क्या सरकार उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको आश्वासन देगी? क्या गन्ना समर्थन मूल्य जो हमारी मांग है क्या उसको घोषित करेगी? क्या धान खरीद के लिए जो क्रय विक्रय समिति में पहले तो सेंटर बढ़ाने की जरूरत है, सेंटर बढ़ नहीं रहे, और जो बढ़ भी रहे हैं वहां पर क्या जो किसानों का धान है, जो चाहे कोई भी वैरायटी का हो, क्या सरकार उसको खरीदेगी? इसको लेकर हम आज जिलाधिकारी महोदय के कलेक्ट्रेट आवास पर, यहाँ पर कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं और अपना ज्ञापन उनको भेजेंगे। और हमें उम्मीद है, आशा है कि जो ये सोई हुई और गूंगी बहरी जो निकम्मी सरकार है, कम से कम इन किसानों का दर्द समझते हुए आने वाले समय में जो हमारी मांगे उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेगी। देखिए, 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी और उसके बाद 2029 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसलिए कांग्रेस के झंडे को बुलंद रखिएगा। हमारे बीच में हरेंद्र सिंह लाडी जी पहुंचे हैं।